चलो चैप्टर का नाम लिखो, इंटीजर्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है आपका? इंटीजर्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंटीजर्स है क्या। क्लास 7th का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में? इंटीजर्स। तो सबसे पहले इंटीजर्स को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या है। जैसे हम जो क्लास 6 में थे तो आप लोगों को बताए थे नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर क्या क्या था आपका? 1 था, 2 था, 3, 4 ... etc। मतलब कि जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स है, क्या है? काउंटिंग नंबर्स। ये सारे काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर्स। तो लिखिए ऑल काउंटिंग नंबर्स, हेडिंग डाल दो नेचुरल नंबर, और इसमें लिखो ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं आपके? नेचुरल नंबर। ये हो जाएगा नेचुरल नंबर। लिखिए पहला ये हेडिंग है। नेचुरल नंबर क्या हो गया? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हो गया? देखो तो जब नेचुरल नंबर था 1, 2, 3 में, तो जितने भी आप नंबर काउंट कर सकते हो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर। और इसी नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 इंक्लूड कर दूं, क्या इंक्लूड कर दूं? 0। तो अगर इसी नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 इंक्लूड कर दूं, 0, 1, 2, 3, तो ये आपका क्या कहलाता है? होल नंबर ना जी। ये क्या कहलाएगा आपका? होल नंबर। जब आप नेचुरल नंबर जब आप 0 नहीं ऐड किए थे तो क्या कहला रहा था? नेचुरल नंबर। सिंपली जितने आप नंबर को काउंट करेंगे वो सारे काउंटिंग नंबर क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर। और उसी नेचुरल नंबर में जब आप 0 इंक्लूड कर देंगे तो क्या कहलाएगा? होल नंबर। क्या कहलाएगा? होल नंबर। अब देखिए, अब अगर ये 0 है, अब देखा क्या गया कि 0 से भी आपके छोटे नंबर होते हैं, 0 से भी छोटे नंबर होते हैं। तो 0 से छोटे नंबर में आपका आ जाएगा -1, -2 और -3, ऐसे डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाएगा इधर नंबर। तो जब ये कंबाइन हो गया 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट ये भी इनफाइनाइट तक। मतलब क्या हुआ कि 1, 2, 3, 4 ये आपके क्या है पूरा? ये यहाँ से यहाँ तक लेके आपके हैं नेचुरल नंबर। क्या है जी? नेचुरल नंबर। और ये है आपका 0। क्या है? 0। और ये कहलाता है आपका नेगेटिव। क्या है ये? नेगेटिव नंबर है। तो जब इन सारे को कंबाइन किया गया पूरे को, इस पूरे को कहा गया इंटीजर। क्या कहा गया? इंटीजर्स। मतलब कि इंटीजर्स होते हैं आपके, ये आपके नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मतलब कि आपका इंटीजर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो जो नेचुरल नंबर यानी कि जो पॉजिटिव नंबर होता है इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और ये हमारा क्या है? 0। ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये निगेटिव होता है। ये सिंपल क्या कहलाता है? 0। तो इसको क्या लिखेंगे? नॉर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। लिखते जाइए साथ साथ, नॉर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। और इसको हम लोग कहते हैं आपकी निगेटिव इंटीजर्स।
ये कहलाएगा आपका नेगेटिव इंटीजर्स। नोट करिए पहले इतना अपने कॉपी में। हो गया। अगला हेडिंग डालो कंपेयरिंग नंबर्स। अगली हेडिंग है आपकी कंपेयरिंग नंबर्स। अगला हेडिंग डालो कंपेयरिंग नंबर्स। हेडिंग क्या है? कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग का मतलब कि हम दो नंबर को आपस में क्या करेंगे? अब कंपेयर करें। क्या करेंगे? कंपेयर। तो जैसे मान लो ये हमारा -24 है और इधर हमारा है 30। क्या है? 30। तो इसमें से कौन बड़ा होगा? -24 या फिर 30? 30 बड़ा होगा। तो इसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे? ऐसे। अगर यहाँ -4 है और एक है हमारा -3, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? जो जितना निगेटिव की वैल्यू में कम होता है, मतलब -3 है तो ये इसके वैल्यू से क्या है? निगेटिव कम है। तो निगेटिव अगर दो नंबर आपके निगेटिव हैं, क्या है? निगेटिव है, और उनका अगर हमें बोले कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो इसमें जो सबसे छोटा होगा, निगेटिव में जो सबसे जितना छोटा वो सबसे उतना बड़ा होगा। तो निगेटिव में सबसे छोटा यानी कि इससे छोटा है निगेटिव में, तो ये बड़ा होगा इसकी वैल्यू। तो -3 क्या हो जाएगा आपका? बड़ा होगा। हमेशा याद रखिए, दो अगर नंबर निगेटिव में हो तो अगर छोटी वाली जो वैल्यू है -3 तो क्या हो जाएगा? माइनस इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक। अब इसमें एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं, अगला हेडिंग डालिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। हेडिंग डालो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। देखो क्या है, जैसे मान लो कोई नंबर लेता हूं मैं। क्या लेता हूं? नंबर। जैसे देखो ये मैंने -4 नंबर लिया। क्या लिया? -4। तो जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करेंगे, देखो यहाँ जरा समझ लो पहले। देखो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इंटीजर की, ये मैंने क्या लिखा? -4। तो जब भी आप एब्सोल्यूट लिखना तो इसको 2 डंडे में बंद कर देना। इसे बताए थे, इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस। क्या बोलते थे? मॉडुलस। इसी मॉडुलस को और क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। इसका मतलब होता है ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस हमेशा कैसी वैल्यू देगा? ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। मतलब कि अगर इस 2 डंडे के बीच में अगर -4 है और इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? ये 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4। और यही अगर आपका ब्रैकेट में 4 हो, अगर ये टर्म बाहर निकलता तो क्या लिखेंगे? ये 4। मतलब अगर -4 है ब्रैकेट 2 डंडे के बीच में, मॉडुलस उसको बोलेंगे, और ये वैल्यू जब बाहर कितना हो जाएगा? 4। यानी ये हमेशा कौन सी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। तो इंटीजर्स यानी एब्सोल्यूट वैल्यू आपका हमेशा कौन से वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू। नोट कर लीजिए इसको। चलो हो गया।
अब कैसे हम लोग इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक ना। हो गया ये। तो अगली हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। हो गया जी निकेत। तो अगला हेडिंग डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। किस तरीके से हम इंटीजर्स को एक नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ इस तरीके से, और ये दोनों मतलब ये जो लाइन है ये दोनों तरफ से इनफाइनाइट दूरी पर जा रही है। यहाँ से भी लाइन ये इनफाइनाइट जाएगी, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, और ये वाले इधर भी आपकी इनफाइनाइट, यानी दोनों डायरेक्शन में लाइन कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो इसमें जो है एक माना जाता है जीरो, क्या माना जाता है इस पॉइंट पे, जीरो, और इसी जीरो को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्लियर है। किस तरीके से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं यही आपको हम समझाने जा रहे हैं। देखो कैसे, अगर यहाँ हम बात करें तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ बात करें 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इधर 5, ठीक। अब जीरो से जो आगे जाएंगे तो सारे नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव, और इधर जब आएंगे तो सारे निगेटिव, यानी -1, -2, -3, -4, और ये हमारा -5। यानी इस तरीके से हम नंबर लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नोट करो इसको। हो गया। इसी तरीके से हम लोग इंटीजर्स को क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया। चलिए आगे कुछ मैं आपको टर्म बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जितने भी नंबर्स हैं आपके, वो नंबर या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो, ये तीनों आपके कहलाते हैं मिलके इंटीजर्स। इंटीजर्स आपका क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर्स यानी 1, 2, 3, जितने भी काउंटिंग नंबर्स है वो सारे इंटीजर्स। जीरो भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स, और आपके जो नेगेटिव नंबर्स है वो भी क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। तो देखिए पहला कंडीशन, एडिशन की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं, एडिशन की। हेडिंग डालिए एडिशन। देखिए क्या है, हो गया। अगर हम 0 + 0 ऐड करते हैं, क्या करते हैं, 0 + 0, ये दोनों आपकी कैसे है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर हैं। अगर दो इंटीजर को आप सम करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अगर दो आप इंटीजर को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 यानी इंटीजर मिलेगा। अगर आप -4 को ऐड करेंगे 5 के साथ तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो क्या आपका 1 इंटीजर है कि नहीं है, 1 इंटीजर है। यानी कि
यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि दो इंटीजर्स को अगर सिंपली आप ऐड करते हैं, -4 भी आपका इंटीजर है कि नहीं है, 5 भी आपका इंटीजर है कि नहीं है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर एक नेगेटिव इंटीजर को अगर एक पॉजिटिव इंटीजर से ऐड करें और ये वाला अगर पॉजिटिव इंटीजर बड़ा हो तो वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे 4 है और इसको सब्ट्रैक्ट कर दे -5 के साथ तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -1 आएगा। तो अगर दो इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटीजर। तो लिखिए नीचे तीनों को बना लीजिए पहले और इसके नीचे नोट पॉइंट में लिखिएगा। हो गया, लिखो पहला पॉइंट, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब जरा यहाँ देखिए, अगर यहाँ भी -4 हो, क्या हो, -4 हो, और इसको हम ऐड कर दें अगर -4 के साथ, किसके साथ, -4 के साथ, यानी ये भी निगेटिव इंटीजर, ये भी निगेटिव इंटीजर। दो निगेटिव इंटीजर्स को यदि सम करते हैं, कितने इंटीजर्स को, दो निगेटिव इंटीजर्स को, तो ये ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस -4, तो -4 में कितना हो जाएगा, -8 होगा जी, -8। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जब दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया तो उसका रिजल्ट भी क्या मिला, निगेटिव इंटीजर्स। क्या मिला, निगेटिव। तो जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा। अगर आप दो निगेटिव इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट भी निगेटिव इंटीजर्स ही मिलेगा। तो लिखिए इसको बना लीजिए, फिर इसके नीचे लिखिएगा इसको नोट पॉइंट में। लिखिए द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर्स, इज ए नेगेटिव इंटीजर। द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर। मतलब दो इंटीजर्स का सम आपको क्या मिलेगा, दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम नेगेटिव मिलेगा। आई बात समझ में? अब जरा देखिए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, उसको मिटाएं इसको। चलिए जरा अपना दिमाग को खोल के बैठिए और जरी बात को समझिए, हमारा जो बताने जा रहे हैं आपको। देखो क्या है, जैसे मान लो ये हमारा इस तरीके से एक, इसको मान लेते हैं समुद्र है। क्या है, समुद्र जानते हो, सी, इस तरीके से है, ठीक। और इसके ऊपर एक शिप है। क्या है, शिप है, इस तरीके से। क्या है, शिप यानी जहाज है, ठीक ना। देखो यहाँ ये जो है हमारा क्या है, आपका सी है। क्या है, सी है। ऐसे मान लो जब इस समुद्र है तो समुद्र के मतलब यहाँ से नीचे पानी होगा पूरा नीचे, और ये हमारा होगा सी लेवल। क्या होगा, सी लेवल। तो इसको मान लेते हैं ये हमारा है सी लेवल। क्या है, सी लेवल है, समुद्र का लेवल है।
और ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ हो जाएगा बिलो द सी लेवल। क्या है? बिलो द सी लेवल, समुद्र तल के ये नीचे की बात है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा एबव द सी लेवल, एबव द सी लेवल। देखो बात क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो हम जो नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ किए थे तो यहाँ 0 मान रहे थे, क्या मान रहे थे? 0। इस 0 को मैं सी लेवल मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? सी लेवल, ठीक। अब जब यहाँ से इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्या होगी? वैल्यू बढ़ेगी। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरे हम ले लेते हैं एबव द सी लेवल। क्या ले लेते हैं? एबव द सी लेवल। और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ आपका बिलो द सी लेवल, बिलो द सी लेवल। कुछ बात समझ में आ रही है आपको कि जब आप समुद्र के लेवल पे होंगे वहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे? 0। और अगर आप सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव, और सी लेवल से अगर नीचे आते हैं तो आप वैल्यू रखेंगे नेगेटिव। तो आपके बुक में टेम्परेचर देगा, क्या देगा? टेम्परेचर कि बिलो द सी लेवल, एबव द सी लेवल। तो अगर बिलो द सी लेवल देगा, जैसे मान लो कि बोले कि कोई जहाज है जो 12 मीटर, क्या बोले? 1200 मीटर बिलो द सी लेवल है, 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। मतलब कि समुद्र तल से 1200 मीटर क्या है? नीचे है। तो क्या इसको 1200 लिखेंगे? -1200 लिखेंगे। 1200 मीटर कोई बोले कि एक जहाज है जो आपकी सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है, तो 1200 मीटर नीचे मतलब उसकी वैल्यू 1200 नहीं -1200 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -1200। और वही अगर एबव द सी लेवल बोलता तो आप यहाँ पे लिखते +1200 मीटर। क्या लिखते? +1200 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो सी लेवल के नीचे के टेम्परेचर को हम रखेंगे नेगेटिव में, और सी लेवल के ऊपर की वैल्यू को रखेंगे हम लोग पॉजिटिव में। नोट कर लो इतना। यहाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख के, PTR जानते हो ना? पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें, PTR, पॉइंट्स टू रिमेंबर। इतना नोट करें, फिर आगे आपको बताते हैं। हो गया? यहाँ सिर्फ आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको क्लास 8th में पढ़ाया जाएगा। जो आगे है 7th में केवल आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन पढ़ना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। हो गया? चलो अगला हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इसको मिटा दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, properties of addition and subtraction of an integers। कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके इंटीजर्स की, उसको पढ़ना है आपको, ठीक है।
जिसमें पहला प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? एडिशन के लिए। किसके? एडिशन के लिए, क्योंकि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही केवल पढ़ना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार क्या है आपका, जैसे देखो, अगर मैं कोई नंबर ए लेता हूँ, क्या लेता हूँ? कोई नंबर ए है, और इस ए नंबर को हम ऐड कर देते हैं बी के साथ। किसके साथ? बी के साथ। तो जब हम ए और बी को ऐड करते हैं तो हमको फाइनल मिलता है क्या? सी। ये है हमारा एडिशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप किसी भी दो नंबर को ऐड करेंगे, कोई भी दो नंबर ऐड किया, तो जब दो नंबर को ऐड करेंगे तो एक तीसरा नंबर आपको मिलेगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एग्जाम्पल में तो समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि हम कोई नंबर 4 है और इस 4 को ऐड करने 5 के साथ, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपका? 9। क्या मिलेगा? 9। तो ये आप किस प्रॉपर्टी के हिसाब से है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार। किसके अनुसार? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये है a प्लस बी इक्वल टू सी। क्या कहलाएगा आपका? क्लोजर प्रॉपर्टी। नोट करिए। और इसी को हम लोग बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन पर भी। हो गया? देखो सब्ट्रैक्शन क्या है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे कि a माइनस बी करेंगे, कोई दो नंबर को क्या करेंगे? आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? c मिलेगा। क्या मिलेगा? c। तो इस एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो अगर मान लो मैं 9 में से माइनस करता हूँ 5, तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 4। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी दो नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपको एक अतिरिक्त नंबर मिलेगा, मतलब दोनों का सम मिलेगा रिजल्ट, वही आपका कहलाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। नोट कर लीजिए इसको। ये एडिशन के लिए हो गया और ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। हो गया? चलिए क्लोजर मिटाते हैं इसको। अब आगे लिखिए कम्यूटेटिव। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको किस क्लास में पढ़ना है? 8th में। आगे पढ़ना है, बस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन पढ़ना है। अगला हेडिंग डालिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी कौन सा था? क्लोजर था। तो क्लोजर में क्या था? a प्लस बी को ऐड करने पे क्या मिल रहा था आपका? c मिल रहा था। ये है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्या है कम्यूटेटिव, समझिए यहाँ पे। जैसे अगर दो नंबर है आपके पास, क्या है? दो नंबर, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास दो नंबर है a एंड b। हमारे पास दो नंबर है, कौन कौन? a और b। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? एडिशन की। किसकी? एडिशन की। अगर मैं a प्लस बी करूं, क्या करूं? a प्लस बी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार यदि जब आप a को b के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये बराबर होना चाहिए b प्लस a। अगर ऐसा करने में आप सक्षम हो जाते हैं तो आप कहेंगे कि ये दोनों किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसको? कम्यूटेटिव। मतलब अगर a प्लस बी को आपने ऐड किया और ऐड करने के बाद यदि ये नंबर b प्लस a यानी दोनों अपोजिट बराबर हो जाए, तब भी आप कहेंगे ये दोनों कैसे प्रॉपर्टी हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे प्रॉपर्टी हैं? कम्यूटेटिव। एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। देखिए जैसे एक जगह पे 4 ले लेते हैं, इसको ऐड करते हैं 3 के साथ, तो ये मिलेगा आपको 3 प्लस 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? a को आपने 4 माना है, b को 3, तो b की जगह पे 3 और a की जगह पे हो जाएगा 4।
तो जब इसको ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 7 और इसका रिजल्ट 7, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यानी एडिशन जो है आपका, जो एडिशन है वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव को। अब जरा चेक करते हैं क्या सब्ट्रैक्शन आपके कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है कि नहीं। देखिए जरा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, अगर a माइनस बी है तो ये बराबर होना चाहिए b माइनस ए। बी माइनस ए, अगर a माइनस बी है तो किसके बराबर होना चाहिए, b माइनस ए। नंबर देखते हैं, अगर यहाँ a की जगह पे 4 और b की जगह पे ले लेते हैं 3, क्या ले लेते हैं 3। अब b की जगह पे ले लेंगे 3 और a की जगह पे ले लेंगे 4, ले लेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और इसके बराबर क्या हो जाएगा माइनस। क्या ये दोनों बराबर हैं, a में से b माइनस यानी 4 में से 3 तो 1, और b के जगह पे मैंने रखा 3 और a के जगह पे रखा मैंने 4, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट बराबर आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी यहाँ आपका सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन डज not follow the commutative rule, commutative property। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आपका सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है बल्कि एडिशन फॉलो करता है। नोट करिए इतना पहले। हो गया, नोट करो। तो जो क्लोजर था, क्लोजर में दोनों फॉलो कर रहे थे आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के केस में आपका एडिशन तो वैलिड था लेकिन सब्ट्रैक्शन आपका फेल्ड मार गई, फॉलो नहीं किया। क्लियर है इतना? चलिए अब अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, देखिए क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर में हमने क्या देखा, एक एक को हम आपको रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा तो उसमें 2 नंबर को ऐड किया तो तीसरा नंबर मिला हमको a + b = क्या था, c। और जब हमने आपको कम्यूटेटिव पढ़ाया तो a + b = b + a अगर इस तरीके से फॉलो होता है तो उसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन में जब हम लोग ऐड करें तो वहाँ तो फॉलो कर रहा था, लेकिन सब्ट्रैक्शन हमने किया तो वहाँ पे आपका फॉलो नहीं किया, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन के केस में आपका कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं करता है, वो फेल्ड मार जाता है। क्या करता है, फेल्ड मार जाएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ इज वैलिड, तो आपको यस नो में जवाब देना होगा। तो क्या होगा, नो, सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव रूल वैलिड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 नंबर लेने होते हैं। कितने नंबर, 3। तो लेट करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 3 नंबर है, एक ए है, बी है और तीसरा आपका सी है। 3 नंबर हो गए, ए बी एंड सी। तो एसोसिएटिव के अनुसार क्या होता है कि अगर आप ए को ऐड करते हैं बी प्लस सी के साथ तो ये बराबर हो जाएगा आपका a + b और प्लस सी। ये है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि एक नंबर को छोड़िए, 2 को ब्रैकेट में बंद रखिए
और फिर से अगले में जिसको लिए हैं आप उस छोड़े हैं उसको ले लेंगे और इन दोनों में से किसी एक को छोड़ देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, चेक करते हैं सब फॉलो करता है कि नहीं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। देखो जैसे ये 4 है, इसको ऐड करेंगे 3 प्लस 7, ठीक। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 3 प्लस 7, लिख सकते हैं सर। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 7 3 10 और ये हो जाएगा 4 3 7 और ये प्लस 7। तो इधर हो जाएगा आपका 10 4 14 और इधर हो जाएगा 7 7 14, यानी दोनों आपके बराबर हो गए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में सब्ट्रैक्शन एडिशन क्या है आपका वैलिड है। किस केस में? एसोसिएटिव के केस में। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में आपका एडिशन रूल फॉलो कर गया। अब इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन को चेक कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा कि नहीं। तो देखिए सब्ट्रैक्शन ये एडिशन के लिए था। देखिए फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, फॉर सब्ट्रैक्शन जैसे मान लीजिए कोई 3 नंबर लेते हैं हम, लेट वही A B एंड C, इस तरीके से हमारे 3 नंबर हो गए A B और C। तो अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो क्या लिख सकता हूँ, A माइनस B माइनस C, ऐसे लिख दूँ। और अगला हम लोग लिख देते हैं A माइनस B माइनस C, हो जाएगा ऐसे। अब नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल इसी पे रखते हैं। ये हो जाएगा 3 ले लेते हैं, इसको लेते हैं 4 और इसको लेते हैं 5। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 और ये हो जाएगा माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं। जो जैसे सब ऐसे रख दिया। अब इसको लिखो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 में से 5 कितना होगा जी, -1, कितना हो जाएगा -1। और ये 3 में से 4 जाएगा तो -1 और ये हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। अब देखो ये 3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 और ये हो जाएगा -1 -5। तो 3 में 1 जो कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -6, जबकि दोनों बराबर नहीं है। चेक कर लीजिए ऊपर से। फिर 3 था, -4 में से 5 ये कितना हो जाएगा -1 और ये 3 - 4 -1 और ये -5। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5 1 6 और इसकी वैल्यू बड़ी है साइन उसका, तो -6 और ये 3 1 4। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में आपका सब्ट्रैक्शन फिर से वैलिड नहीं किया। जिस तरीके से कम्यूटेटिव में आपका सब्ट्रैक्शन वैलिड फॉलो नहीं कर रहा था, उसी तरीके से इसमें भी एसोसिएटिव में सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो नहीं करता है। तो नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव रूल, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हो गया, नोट कर लिए। तो क्लोजर में हमने पढ़ा, देखो यहाँ जब क्लोजर था, मिटाएं इसको। यस सर। देखो
जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, क्लोजर, उसमें हमने क्या देखा कि a प्लस बी किसके बराबर था, c के। ये हमारा एडिशन में भी सही था और सब्ट्रैक्शन में भी क्या था, ये सही था। यानी दोनों को ये दोनों आपके क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने एंट्री मारा आपका कम्यूटेटिव में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव के केस में हमने क्या लिया था, आपके 2 नंबर लिए थे। a प्लस बी ये किसके बराबर था, b प्लस a ना जी, a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए। तो इसमें देखा गया आपका, हमने भी थोड़ी देर पहले देखा कि एडिशन जो था ये तो फॉलो कर रहा था किसको, कम्यूटेटिव लॉ को, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। लेकिन ये चीज़ आपका सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं है, सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं है, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही नहीं है। अब बात करते हैं हम एसोसिएटिव की, किसके, एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव में हमने क्या देखा कि 3 नंबर थे, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू a प्लस बी प्लस सी, ऐसे नंबर थे। तो इस केस में भी आपके एडिशन तो वैलिड था, एडिशन आपका वैलिड था, लेकिन सब्ट्रैक्शन आपका वैलिड नहीं था। तो क्लोज, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के केस में सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है, लेकिन एडिशन आपके तीनों रूल को फॉलो करेंगे, तीनों प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो आज के क्लास यहीं ओवर करते हैं और कल से मतलब कंटिन्यू आगे इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। चलो ठीक है। हाँ।